जय हिंद। कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट का चौथा पार्ट है ये। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r एक संबंध दिया गया है। r संबंध दिया गया है, कह रहा है कि एक्स वाई को इस तरीके से लिखना है जहां पे x माइनस वाई एक पूर्णांक है। मतलब कौन से संबंध को लिखेंगे, कौन से अवयव को लिखेंगे, कौन से अवयव को जिनके बीच में ऐसा संबंध होगा। x और माइनस को x से माइनस करेंगे y तो वो क्या है, पूर्णांक है, उन्हीं को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि समुच्चय कौन सा है। समुच्चय z, मैंने इसको 9th में बताया है, 10th में बताया है संख्या पद्धति के अंदर कि z क्या होता है, पूर्णांक होता है। z या i से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्या को। इसके अंदर क्या क्या होता है, माइनस वाली सारी संख्याएं होती हैं, -3 ले लो, -2 ले लो, और ये अनंत तक चला जाता है। इधर -1 0 और 1 2 3 और इधर अनंत तक चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय दिया गया है। कह रहा है कि इसमें से एक संबंध है आपका जो कि x, y के रूप में लिखा गया है, और x और y के बीच में जो संबंध है वो कैसा है कि x एक पूर्णांक है, x माइनस वाई पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर मैं अब चाहूँ तो इसके r को रोस्टर रूप में लिखूं, ठीक है, और अगर लिखूंगा तो ये पता है आपको क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं अनंत तक जाती हैं, प्लस में माइनस में तो लिखता ही रह जाऊंगा, वो लिखा नहीं जा सकता। तो क्या करें, तो आप इसे समझो, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं इनके कुछ को लिखता हूँ, कुछ अवयवों को लिख देता हूँ। तो r क्या होगा, उप समुच्चय होगा z क्रॉस z से। और अगर z क्रॉस z को बनाया जाए तो ये क्या होगा, इसमें क्या है, अनंत संख्याएं, अनंत को मैं नहीं लेता, इधर ले लेता हूँ -2 से। ठीक है, -2 से लूंगा, और दूसरे वाले z का भी -2 से और 3 तक ले लेते हैं। हाँ, तो -2 का बनेगा, फिर -2 -1 का बनेगा, समझ रहे हो ऐसा कुछ। हाँ, फिर -2 और 0 का ऐसा बनेगा। ठीक है, पूरे अभी नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, क्लियर है बात, ऐसा कुछ होगा। और इन्हीं के कुछ एलिमेंट जो हैं इस संबंध के अंदर हैं। क्लियर। अच्छा, तो इसे आप सोच के बताओ, क्या ये स्वातुल्य है संबंध। स्वातुल्य क्या कहता है, कहता है कि जो भी z आपका दिया गया, जो भी समुच्चय है, उसके हर एक एलिमेंट इस R के अंदर होने चाहिए। किस रूप में होने चाहिए, अगर जैसे -3 है तो -3 और -3 होने चाहिए। -2 है तो -2 होने चाहिए, ऐसे इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इस संबंध को सोचो, क्या इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा सोचो। अगर मैं -3 माइनस लिखूंगा, -3 और -3, और इनका अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि ये संबंध क्या है, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एक पूर्णांक है, तो भाई ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूरी पूर्ण है। पूर्णांक के अंदर क्या होती है, पूरी मतलब दशमलव में नहीं होती, कहने का मतलब। हाँ, तो जब पूरे में से कुछ संख्याएं घटाई जाएंगी पूर्ण, तो दशमलव में तो आएगा नहीं, वो भी पूर्ण ही संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो -3 में से माइनस करेंगे -3, तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस होके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 0 भी तो पूर्णांक ही है, तो ये भी पूर्णांक है। मतलब ये चीज होगी इस संबंध के अंदर। इसी तरीके से 2, 2 को अगर लूँ तो 2 में से 2 गया 0, 3, 3 में से 3 गया 0, वो भी पूर्णांक है। तो मतलब कहने का ये सारे अवयव इस संबंध के अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये संबंध क्या है, स्वातुल्य है। तो इसको लिखेंगे R स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही, भैया आपने इसको उस रूप में नहीं लिखा, बताया ना क्यों नहीं लिखा। नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा बनेगा, तो इसको आप समझिए, समझ के ही हो जाएगा सारा। हाँ, R स्वातुल्य है क्योंकि इसके जो z x अवयव हैं, z के z से, यहाँ पे क्या समुच्चय दिया गया है, z से। ठीक है, जो समुच्चय होगा उसके जो सदस्य हैं वो इस रूप में हैं। ठीक है, क्या अगर x में से x माइनस करें तो 0 आएगा, और ये भी एक पूर्णांक है। अगर ऐसा यही रूप होना चाहिए कि x, x होना चाहिए, y a, ठीक है, तो इसका मतलब कि x, x क्या है, सदस्य हैं इस संबंध के। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है, क्लियर बात। अच्छा, दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे सममित के लिए, इसको मिटा दे रहा हूं, रोक के लिख लेना वीडियो।
दूसरी बात हमें देखना है सममिति, कि ये संबंध सममिति है कि नहीं। तो देखो इसे समझो थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो इस संबंध के अंदर, क्योंकि इससे बनेगा तो सारे इसमें पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनका होगा, उनके बीच में वो एलिमेंट लिखे होंगे। तो अगर मैं समझूं कि अगर 1,2 होगा इसके अंदर, तो क्या 2,1 भी होगा इस संबंध के अंदर? सोचो। हाँ जी होगा, क्योंकि अगर मैं 1 में से 2 माइनस करता हूं तो क्या आएगा? -1 आएगा, और -1 भी पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों माइनस होने चाहिए। अगर 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, और 1 भी पूर्णांक है, मतलब ये दोनों चीजें होंगी। तो कोई भी नंबर ले लो, 3, 4 ले लो, तो 4 में से 3 और 3 में से 4 दोनों आएंगे, पूर्णांक होंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब ये संबंध क्या है? सममिति है। तो लिखेंगे R सममित है क्योंकि x, y इस समुच्चय का अवयव है, ठीक है। और इसका अगर हम करें x माइनस वाई, तब क्या आएगा? एक पूर्णांक आएगा। अगर x माइनस वाई करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा। और अगर हम y माइनस एक्स करें, ये भी क्या है? इस समुच्चय का संबंध है। सॉरी, ये z नहीं होगा, r के सदस्य हैं, ठीक है। जो r है ये संबंध के सदस्य हैं। हाँ जी, ये भी संबंध के सदस्य हैं। तो क्या मैं अगर y माइनस एक्स करूंगा तो ये भी एक ही पूर्णांक आएगा, ठीक है। जो हमने समझा वही लिख रहा हूं, एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये दोनों कंडीशन जो है वो संतुष्ट कर रहा है आर संबंध, यानी कि ये सममित है। क्लियर बात? आपको लिखने पे ध्यान देना, कैसे लिखना है। समझने का तो वही था जो बताया पहले, उतना ही समझ लो, उसके बाद इस तरीके से आपको लिख देना है। सममित है क्योंकि ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, और क्यों है ये रीजन इधर दे दिया, ठीक है। ओके, मिटा दो इसे, रोक के वीडियो नोट कर लेना। इसके बाद इसका तीसरा है संक्रामक। संक्रामक को सोचो थोड़ा ध्यान से। संक्रामक कहता है कि अगर इसमें a, b के रूप में मैंने बताया था, अगर इसको यहाँ पे x, y के ही समझते हैं कि x, y है इस संबंध के अंदर, तो y, z भी होगा इस संबंध में, और क्या होना चाहिए? और x, z भी होना चाहिए इस संबंध में। हाँ, तो उसे संक्रामक बोलते हैं। तो इसको सोचो कि x, y मैं ले लेता हूँ 1 और 2, तो y, z क्या हो जाएगा? 2 और 4 ले लेते हैं, z मान लो 3 है, 4 है, तो ये वाला क्या होना चाहिए? x और z, यानी कि 1 और 4 भी होना चाहिए। तो अब इनको आप देख के बताओ, 1 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि x, y क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यही संबंध अगर है इनमें तो ये जाहिर सी बात है इसके अंदर होंगे। तो x माइनस वाई, 1 में से 2 माइनस करेंगे, -1 आएगा, -1 पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि ये भी होगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे, -2 आएगा, ठीक है, यानी कि वो भी पूर्णांक है, ठीक है। 1 में से 4 माइनस करेंगे, -3 आएगा, यानी कि ये भी पूर्णांक है। तो यानी कि ये सब कुछ है इस संबंध के अंदर। कहने का मतलब ये जो संबंध है ये संक्रामक भी है। क्लियर बात? कोई भी संख्या हो गई पूर्ण भाई, उसमें से माइनस करेंगे तो पूर्णांक आना ही आना है। तो आप सोचो, इसको ध्यान से सोचोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये संक्रामक है यानी कि। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे R संक्रामक है क्योंकि R मतलब ये संबंध संक्रामक है क्योंकि x, y क्या है? इस संबंध के अंदर है, और y, z भी इस संबंध के अंदर है। क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसका माइनस करूंगा, इसका माइनस करूंगा, दोनों पूर्णांक आ रहे हैं। तो यहीं पे लिखना चाहो तो आप लिख देना कि x माइनस वाई और y माइनस z एक पूर्णांक है, ठीक है।
क्योंकि कारण हम बता रहे हैं क्यों ये है इस संबंध के अंदर, कारण भी बताना है ना, क्योंकि लिखा तो नहीं है हमने बना के एलिमेंट के रूप में लिख दिया कि हाँ यहाँ ये हाँ यहाँ है, तो इसका कारण भी बताना क्यों है भाई, क्यों आपने लिखा। तो ये क्योंकि पूर्णांक है और पूर्णांक है तो यानी कि ये होंगे। तो x, z भी संबंध है होंगे इस संबंध अवयव होंगे, x, ये भी अवयव होंगे इस संबंध के। क्लियर बात, बस इतनी सी बात लिखनी है और आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब मेरे को उम्मीद है कि आपको आइडिया लगा होगा, नहीं लगा तो एक बार और देखना और सोचना, थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा जोर देना, हो जाएगा। और सारे क्वेश्चंस के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको जो कि ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो वीडियो ना मिले वहाँ पे पूछ लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।